नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। राज्यपाल से मिला बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल। नीतीश कुमार ने समस्तीपुर को दी बड़ी सौगात। अगर हम लुटेरे हैं तो पकड़ो या फिर माफी मांगो, तेजस्वी भड़के। नीतीश कुमार पर तेज प्रताप का बड़ा बयान, हमारे दरवाजे पर सभी का वेलकम। तेजस्वी के आरोपों पर नीतीश की मंत्री ने दी सफाई। डिप्टी सीएम के आवास पे चूरा दही भोज, एनडीए नेताओं का जमावड़ा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद दही चूरा भोज का करेंगे आयोजन। जीतन राम मांझी ने की किशोर कुणाल को भारत रत्न देने की मांग। पटना पुलिस ने 50,000 का इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। पूरे बिहार में छाएंगे बादल, 11 जिलों में बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्यपाल ने लगभग 40 मिनट तक अभ्यर्थियों की बातों को सुना। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को 15 पन्नों का आरोप पत्र और संबंधित साक्ष्य सौंपे। राज्यपाल ने कहा कि वो इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी संभव होगा वह करेंगे। राज्यपाल ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे प्रशांत किशोर के अनशन और उनके मुद्दों को एक साथ जोड़कर न देखें। उन्होंने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे प्रशांत किशोर का अनशन तुड़वाने की कोशिश करें। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वे भविष्य में भी वार्ता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि आनंद मिश्रा ने बताया कि पहली बार जब उनके प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और आज के मुलाकात में काफी अंतर था। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग यह है कि इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आज समस्तीपुर पहुंचे। सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। समस्तीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इस दौरान समस्तीपुर जिले के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा भी की। जीविका दीदियों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर जिले में सब तरह का काम करा दिया गया है, कुछ नए काम और कराए जाएंगे। कहा कि समस्तीपुर दरभंगा पथ स्थित मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके विकसित होने से विकास का एक और मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ आने जाने वाले लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए समस्तीपुर दरभंगा पथ पर मुक्तापुर में रेलवे क्रॉसिंग का आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। गोपालगंज पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय पर पलटवार करते हुए कहा कि वे बेकार में गृह राज्य मंत्री हैं। वे अपनी ही नाकामी गिना रहे हैं। अगर हम लुटेरे हैं तो पकड़ें या फिर माफी मांगे। वहीं डीके टैक्स के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह वसूली चल रही है, चाहे वह ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर हो या ब्लॉक या थाने में हो, ये सभी लोग जान रहे हैं। समय आने पर डीके टैक्स का भी खुलासा किया जाएगा। वहीं आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई व ईडी की छापेमारी के सवाल पर कहा कि यह तो बीजेपी का सेल है। बिहार में चुनाव है, अब यहाँ हर 2 दिन में केंद्रीय मंत्री कूद कर आएंगे और बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर केवल बिहार की चर्चा होगी कि हमने बिहार के लिए यह किया वह किया, लेकिन हकीकत में तो बिहार ठगा गया और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे पर आने वाले सभी लोगों का वेलकम है। राजनीति में क्या होता है नहीं होता है यह कोई नहीं जानता। हमारे दरवाजे पर जो भी आता है हम उनका स्वागत करते हैं। इससे पहले नए साल के पहले दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को फिर से साथ आने का ऑफर दिया था। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी बुद्धि फेल हो चुकी है। रांची के पागलखाने में जाना चाहिए। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता एक एक चीजों को देख रही है। तेजस्वी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं, भाजपा और आरएसएस की काली करतूतों को उजागर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार सरकार में बीजेपी
कोटे की मंत्री रेणु देवी के भाई पर अपहरण करने का आरोप लगाने के बाद इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। खुद मंत्री ने सामने आकर आरजेडी के आरोपों पर अपनी सफाई पेश की है और कहा कि उन्हें अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। रेणु देवी बेतिया में आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह मुद्दा विहीन हो गई है। आज से 8 साल पहले ही दो बार कहा था कि उनका रवि कुमार उर्फ पीनू से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अपने भाई से अलग रहती हैं। उन्होंने कहा कि आखिर उनका नाम क्यों लिया जाता है। उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा कि उनके पिता के राज में चंपारण का क्या हाल था। आज जनता एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार के शासनकाल में चारों तरफ विकास हो रहा है, जिससे विपक्ष घबरा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर सोमवार को चूरा दही भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भोज में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सबका स्वागत किया और अपने हाथों से सभी को दही चूरा परोसा। बता दें कि इस बार 14 जनवरी यानी कल मकर संक्रांति है। ऐसे में बिहार में नेताओं की ओर से चूरा दही भोज का आयोजन करना परंपरा रही है। एनडीए के अन्य नेता भी चूरा दही भोज का आयोजन करेंगे। वहीं 14 जनवरी को लालू प्रसाद यादव के आवास पर मकर संक्रांति का भोज आयोजित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ पार्टी के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। चूरा दही भोज के लिए 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर तैयारी भी लगातार जारी है। 14 जनवरी को लालू प्रसाद यादव के आवास पर मकर संक्रांति का भोज आयोजित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ पार्टी के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। चूरा दही भोज के लिए 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर तैयारी भी लगातार जारी है। भोज के लिए आवश्यक सामान लाया जा रहा है। कल राबड़ी आवास पर भोज का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि लालू यादव जब वर्ष 2016 मकर संक्रांति पर दही चूरा भोज दिया गया था तो सियासी तौर पर उसकी जमकर चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार के साथ मिलकर वर्ष 2015 में लालू यादव की पार्टी ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा और गठबंधन ने बहुमत से साझा सरकार बनाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। मांझी ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति से मांग की है कि दिवंगत किशोर कुणाल को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाए। जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा है, पटना महावीर मंदिर के सचिव स्वर्गीय किशोर कुणाल जी का सामाजिक और धार्मिक सुधार की दिशा में अहम योगदान रहा है। उनका अद्वितीय योगदान समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। आज मैंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक अनुशंसा पत्र भेजकर स्वर्गीय किशोर कुणाल जी को भारत रत्न देने की मांग की है। उनका नाम भारत रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। वो एक शानदार आईपीएस अधिकारी, समाज सेवी और धार्मिक क्षेत्र में एक प्रेरणा स्तंभ थे। उनका योगदान सदैव हमारी स्मृतियों में बना रहेगा। पटना पुलिस कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। इस क्रम में पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने झारखंड के कोडरमा से 50,000 रुपए के इनामी अपराधी अजय राय को गिरफ्तार किया है। अजय राय पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। वह पिछले साल नवंबर से फरार चल रहा था। अजय राय पटना के टॉप 10 अपराधियों के लिस्ट में शामिल है। सेंट्रल एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने झारखंड में छापेमारी कर अजय राय को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि टॉप 10 अपराधियों पर कार्रवाई के तीसरे चरण में अब तक 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच आज भी 38 जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश के 11 जिलों में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 23 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ विजिबिलिटी 50 से 150 के बीच बनी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को 14 जनवरी तक प्रभावित कर सकता है, जिससे मौसम में बदलाव की संभावना है। 3 से 4 दिन पहले तक कड़ाके की ठंड थी, लेकिन अचानक तापमान बढ़ने और दिन में अच्छी धूप निकलने से ठंड थोड़ी कम हुई थी। इस बीच रविवार शाम बारिश ने एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है।